दोस्तों, शरीर के अनचाहे बालों को यदि आप हटाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी जिसके आपको 3 अलग अलग तरह के फ़ायदे होंगे। सारे अनवांटेड हेयर रिमूव होंगे, इसके साथ ही साथ आपकी जो डल स्किन है दोस्तों उसमें चमक आएगी, सारे डेड सेल रिमूव होंगे और जो भी टैनिंग है हाथ पैरों में वो टैनिंग भी रिमूव होगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना तो पहले बार के इस्तेमाल से ही आप फ़र्क महसूस करेंगे। यदि 2-4 बाल रह भी जाएं तो इस रेमेडी को आप 2-4 दिन बाद वापस रिपीट कर दें। धीरे धीरे बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी और बालों का उगना ही बंद हो जाएगा। तो एक रेमेडी से 3 फायदे होने वाले हैं। आपकी त्वचा में गोरापन आएगा, मृत कोशिकाएं अलग होंगी जिससे कि डेड स्किन रिमूव होने से बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन होगी। बेसन लिया है जो कि हम सब के किचन में पूरे समय रहता है। दूसरी चीज़ जो कि बेसन के साथ लेने वाली दोस्तों वो है हल्दी। आपको यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इस रेमेडी में जैसा मैंने आपको बोला कि रंग गोरा होगा। रंग को गोरा करने के लिए, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए टर्मरिक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो पुराने समय से आज भी आधुनिक युग में भी हल्दी वाला उपटन लगाया जाता आ रहा है। अगली चीज़ जो कि इस रेमेडी में लूँगी, लेमन। अपने घर पर ही मिलने वाली चीज़ों से मैं इस पैक को बनाना बता रही हूँ, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेमन क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर होता है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है नींबू का रस, तभी तो इसे लगाने से इंस्टेंट ग्लो आता है हमारे स्किन पर। साथ ही साथ हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है विटामिन सी, और नींबू के रूप में प्राकृतिक विटामिन सी हमारे स्किन के अंदर तक जाता है। हम लोग तो कितने महंगे महंगे विटामिन सी के सीरम खरीदते हैं अपनी त्वचा को यंग बनाने के लिए, तो क्यों ना हम नेचुरल विटामिन सी का इस्तेमाल करें अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। इसके अलावा लेमन जूस हमारी त्वचा में से फाइन लाइंस, झुर्रियों को भी दूर करता है, हमारे स्किन में कसाव लेकर आता है और गोरापन लेकर आता है। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी दोस्तों वो है खाने वाला सोडा। इसे मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं दोस्तों। हम लोग पूड़ी, पराठे, छोले भटूरे का जो बनाते हैं ना दोस्तों, भटूरे के आटे में भी डालते हैं। केक, बिस्किट बनाने में सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 चम्मच सोडा लेना है दोस्तों। यहाँ पर बेसन मैंने 4 चम्मच लिए हैं। इस पैक को मैं आपको पूरे पैरों पर लगाकर बताने वाली हूँ। यदि आप चाहें तो इस पैक को पूरे पैरों पर, हाथों पर, अपनी गर्दन पर लगाएं। आपको इस पैक को चेहरे पर नहीं लगाना है क्योंकि खाने वाला जो मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा जो होता है, वो हमारी फेस के स्किन के लिए ठीक नहीं है। मतलब हमारे जो चेहरे की त्वचा होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है कंपेरिजन हमारे हाथ पैरों के स्किन की बजाय। इस पैक को आप अपने अंडर आर्म्स पर लगाएंगे ना, अंडर आर्म्स का कालापन भी दूर होगा। तो बेसन और हल्दी दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें अब डाला है मैंने 1 चम्मच खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मात्र 5 रुपए का ये पैकेट है, किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। और ये जो सोडा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम लोग इडली में, ढोकले में, बहुत सारे कुकिंग के आइटम में करते हैं। जिस चीज़ को खाते हैं उसे लगाने में हमें कोई टेंशन नहीं है कि अरे ये हमें नुकसान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब सोडा में नींबू का रस मिलाया जाता है ना दोस्तों, तो दोनों मिलके आपस में रिएक्ट करते हैं और ये हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर बनाता है। और जब इसे 10 मिनट तक आप इस पैक को लगा कर रखेंगे तो आपके जहाँ भी अनचाहे बाल हैं वहाँ की जड़ें कमज़ोर होंगी और 10 मिनट के बाद जब आप इसे मसाज करते हुए रिमूव करेंगे तो सारे के सारे अनवांटेड हेयर भी निकल जाएंगे। यदि 1-2 बाल रह जाएं तो आप वापस इस रेमेडी को लगा सकते हैं 2-3 दिन बाद। धीरे धीरे बालों की जड़ें इतनी कमज़ोर होंगी ना, बालों का उगना ही बंद हो जाएगा और आपको आसानी से अनचाहे बालों से छुटकारा मिल सकता है। तो हाथों में, अंडर आर्म्स पर भी आप इसे लगाएं। पैरों में जो होते हैं बाल दोस्तों, हम लोग कितनी सारी चीज़ें, हेयर रिमूवल क्रीम लाते हैं, वैक्सिंग कराते हैं जिससे कि त्वचा पर ढीलापन आता है। हेयर रिमूवल क्रीम में इतने सारे केमिकल होते हैं, तभी तो हमारी त्वचा काली पड़ जाती है। इसमें मैंने हल्दी को क्यों इस्तेमाल किया है, ताकि जो जहाँ से बाल निकले वो जगह में कालापन ना आने पाए, इसलिए मैंने टर्मरिक का इस्तेमाल किया है। लेमन जूस नेचुरल ब्लीच का काम करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। बढ़िया अच्छा इसे मिक्स करना है। करीब करीब मैंने 1 नींबू के रस का पूरा इस्तेमाल किया है। इस पैक को बहुत पतला नहीं करना है,
इस पैक को बनाकर नहीं रखना है, आपने इसे बनाया और तुरंत ही अप्लाई करना है। तो चलिए, मैंने वापस इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डाला है ताकि थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और पतला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मसाज करते हुए धीरे धीरे आप लगाएं, जहां से अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, जहां की स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, हाथ पैरों पर भी लगाएं। हमारे पैरों में कई बार कितनी टैनिंग हो जाती है, आप वहां पर लगाएं, सारे सनबर्न के निशान, टैनिंग दूर होगी। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, और आप इसे अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं, अपनी नेक पर भी लगाएं। गर्दन में भी कई बार बहुत कालापन आ जाता है, तो कालेपन को भी दूर करेगी ये रेमेडी। ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल और कालेपन की परत को तेज़ी से हटाएगी ये रेमेडी। सारी पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया है और अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसे आपको बताऊंगी किस तरह से लगाना। आप देख सकते हैं पैरों में थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं, ये देखें, तो ये जो बाल हैं, और साथ ही साथ हमारे पैरों के पंजों में जो कालापन आ गया, जो टैनिंग हो गई, घुटने में कितना भी हम ध्यान रखें दोस्तों, हमारी एल्बो और हमारे नीज की त्वचा में कालापन आ ही जाता है। तो कालेपन की ज़िद्दी परत को हटाने के लिए भी इस पैक का इस्तेमाल करेंगे। अपने घुटने, कोहनी, गर्दन पर भी लगाएं। साथ ही साथ जहां से अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं वहां पर भी आपको इसे लगाना। मसाज करते हुए लगाएं, 10 मिनट लगा के रखें, 10 मिनट के बाद मसाज करते हुए ही इसे रिमूव करना है। कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको। देखिए, मैं आपको इस तरह से लगाकर दिखा रही हूँ। तो होम रेमेडीज़ 100% सेफ़ होती हैं, 100% इफ़ेक्टिव होती हैं। इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नेचुरल तरीके का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, लंबे समय तक त्वचा में खूबसूरती बनी रहेगी, ग्लोइंग स्किन होगी, चेहरे के, हाथ पैरों के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। आप चेहरे पर ना लगाएं इसे, परंतु पैरों में देखिए कितनी टैनिंग हो जाती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज के हानिकारक प्रभाव के कारण हमारे हाथ पैरों में जो कालापन आ जाता है, टैनिंग, उसे तेज़ी से रिमूव करेगा। बेसन आपकी स्किन में कसाव लाएगा, जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, स्किन आपकी टाइट रहेगी। बेसन के बारीक बारीक से कण एक स्क्रब की तरह काम करते हैं। हमारे स्किन में से जब इसे मसाज करते हैं तो सारे डेड सेल को रिमूव करते हैं बेसन के बारीक बारीक कण। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, 10 मिनट के बाद मैं वापस इसे मसाज कर रही हूँ ताकि जो बालों की जड़ें कमज़ोर हुई हैं उनमें थोड़ा सा खिंचाव आए और वह रगड़ खा के निकल जाएं। इसके बाद एक गर्म पानी में मैंने एक तौलिए को डुबा दिया है, निचोड़ कर उसे हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए निकालें, बालों के अपोजिट डायरेक्शन में। सारे बाल भी रिमूव होंगे। सप्ताह में एक बार इस रेमेडी को ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब